नमस्कार, मैं सतवीर सिंह। आप देख रहे हैं आरटीआई इम्पैक्ट। आज हम परासिप में आए हुए हैं और यहाँ पे जो है ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर सर भी यहाँ उपस्थित हैं। सबसे पहले सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो सर ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर जो है कब से यहाँ पे परासिप में आपने स्टार्ट किए और कैसे कैसे एस्टेब्लिशन हुआ इसका? हम ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर जो है 2008 में शुरू किए थे। 2008 से? जी, 2008 से आज 18 साल हो गया। 18 साल? जी, 18 साल की एक बहुत बड़ी लंबी जर्नी रही। जी। शुरुआत में तो बहुत कम बच्चे थे, 5 बच्चों से हमने संस्थान शुरू किया था। मतलब स्टार्टिंग जब किए थे तो 5 बच्चे मतलब यहाँ पे आए थे? जी, केवल 5 बच्चे। आज कितना बच्चे सर 2025 में? 2200-2400 के लगभग बच्चे हैं। मतलब वही 5 बच्चे से सर आज जी 2200-2400 बच्चे है ना? तो सर जब आपने कोचिंग जब खोले थे तो मतलब क्या मतलब लग रहा था उस वक्त कि मतलब हमारा कोचिंग संस्थान आने वाला समय में इतना बड़ा ग्रो कर सकता था? नहीं सर, ऐसा तो नहीं था, लेकिन हाँ अपने ऊपर भरोसा विश्वास था। और सबसे बड़ी बात थी कि हमारे क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। जी। जब हम पहला बार कोचिंग शुरू किए, फर्स्ट साल में 5 बच्चे थे 11 क्लास में, एक भी लड़कियां नहीं थी यहाँ पर? बिल्कुल नहीं। आज तो सर यहाँ काफ़ी लड़कियाँ भी आती आज लड़के से ज़्यादा लड़कियाँ हैं। लड़के किसी भी बैच में, जी किसी भी बैच में लड़के से ज़्यादा लड़कियाँ हैं। जी। और दूसरा बैच जब शुरू हुआ यानी कि 2009 में 17 बच्चे थे जिसमें केवल 2 लड़कियाँ थी। यानी लड़कियों का इधर जो है बिल्कुल ही उपस्थिति नहीं थी। नहीं था। और आज के डेट में किसी भी क्लास में अगर आप आ जाएं तो अगर 300 का बैच है तो 170 लड़कियां हैं और 130 ही लड़के हैं। तो सर ये मतलब जैसे खान सर जैसे पढ़ाते हैं डिजिटल बोर्ड के साथ में, आपके यहाँ भी डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है जी। तो सर इसके बारे में सर कब से आपने जागरूकता मतलब आपको मिला कि मतलब हमारे भी इस कोचिंग संस्थान में मतलब डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाई हो? डिजिटल बोर्ड से सर पढ़ाना आसान होता है जी। मिटाना आसान है। अब पहले हम व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते थे जी। तो खास करके जो है ठंडा के दिन में मिटाने में बहुत भार पड़ता है। अच्छा। हाथ दर्द करने लगेगा, इतना तो मैंने तकलीफ होती है उसको मिटाने में। जी। जब हमको दिन भर पढ़ाना हो तो दिक्कत होता था, इसीलिए हम स्मार्ट बोर्ड लेकर के आए। और स्मार्ट बोर्ड पर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, कल का पढ़ाया हुआ सेव करके रख सकते हैं, बच्चों को जरूरत पड़ी तो उनके व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। तो बहुत सारी फैसिलिटीज होती है, इसीलिए स्मार्ट बोर्ड हमने चुना। एक चीज़ और सर हम देखे हैं आपके संस्थान में कि जितने भी आपके संस्थान में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका जो एक व्यवहार जो होता है, कोई भी व्यक्ति अगर आता है लगता है कि नहीं कोई सीनियर है हमसे, तो मतलब एक पैर छू करके प्रणाम करते हैं। सर ये ज्ञान मतलब क्या आप इसी संस्थान से देते हैं यहाँ की घर? जी बिल्कुल है। हाँ, इस मामले में सबसे ज़्यादा योगदान हमारे गुड्डू सर का आप कह सकते हैं। गुड्डू सर? हाँ, वो बच्चों को हमेशा वो कहीं भी मिलेंगे तो बच्चों को ये चीज़ जरूर सिखाते हैं कि पैर छू के प्रणाम करो। जी। मैं जब पढ़ाता हूँ 7-8 क्लास में, उसी समय से सभी बच्चों को एक चीज़ सिखाता हूँ कि अपना से बढ़ के आदर करिए आप। जी। और इसीलिए बच्चे जो हैं हमारे पास जो पढ़ रहे हैं या पढ़े हैं उनमें आपको संस्कार देखने को मिलेगी। जी। तो सर अभी तक जो है आपके संस्थान से कितने बच्चे नौकरी प्राप्त किए हैं सर? हमारे संस्थान से सर पर ईयर हर साल कम से कम 50 बच्चों की नौकरी हो जाती है। मतलब इस ग्रामीण क्षेत्र से? जी, ग्रामीण क्षेत्र से। ग्रामीण क्षेत्र? जी बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र से। बिहार पुलिस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, NTPC, रेलवे या जो भी और भी जॉब हैं गवर्नमेंट के, तो 50 बच्चे, कम से कम 50 बच्चों का हर साल जॉब हो जाता है। तो साल में 50 बच्चे का? जी बिल्कुल, हर साल 50 बच्चे। जी। तो कहने का मतलब यह है सर कि ग्रामीण क्षेत्र में जब इस तरह की जो सुविधा मिल रही है, मतलब क्या लगता है कि जो बाहर जो बच्चे पढ़ते हैं क्या उनको प्रेरणा देना चाहेंगे सर? देखिए, शिक्षा तो कहीं से भी ली जा सकती है। और दूसरी चीज़ है कि कोई स्थान नहीं पढ़ता छात्र ही है। जी। तो चाहे आप परासी रहें या पटना रहें, अगर आप में पढ़ने की लालसा है तो पढ़ सकते हैं। और नहीं तो पटना जाने के बाद भी आदमी असफल होकर के घर वापस आ जाता है। और परासी में पढ़ करके भी बच्चे अच्छे जॉब पर हैं। जी। तो सर कई शिक्षकों का मानना ये भी रहता है कोचिंग संस्थान का कि हमारा संस्थान अगर जिला में होता तो बहुत बेहतर रहता है, वहाँ बच्चे और भी ज़्यादा आते हैं। तो सर आप ग्रामीण क्षेत्र से ही खोले हैं सर, क्या लगता है कि सर आगे चल के जिला में इसका? जी नहीं, जिला में जाने का मेरा कोई मकसद नहीं है। जी। क्योंकि मैं जहाँ हूँ मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है जब समाज आगे बढ़ता है। जी। और हमारा समाज एरिया बाथे बटन बिघा जो है उस समय कुछ बुरी यादों के लिए जाना जाता है,
उस क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं जी और वहाँ पे शिक्षा के स्तर को बढ़ाना हमारा उद्देश्य है। इसीलिए आप देख सकते हैं क्लास 7 का फीस 1200 सालाना है। 1200 जी, केवल 1200 में एक मतलब साल। साल में मतलब 1200 रुपया जी, लगता है। क्लास 7वां का। जी 8वां का 1500 सालाना एक जी साल का, 9वां का 1800, 10वां का 2100, सब सालाना फीस बता रहे हैं। जी 11 क्लास का 2500। मतलब इतना कम बजट में मतलब ग्रामीणों को मतलब सेवा दे रहे हैं। जी, बिल्कुल ही कम फीस में हम बच्चों को पढ़ाते हैं। आज के परिदृश्य में सोचिए 10th क्लास का 175 रुपया महीना पड़ता है, 8 का 125 रुपया महीना पड़ता है, 9th का 150 रुपया महीना पड़ता है। जी तो इसमें आज के ज़माने में ये बहुत ही कम फीस है जी और उस फीस में भी हमारा कोचिंग एक बार मैट्रिक में जिला टॉपर, जी एक बार इंटर में जिला टॉपर, जी एक बार मैट्रिक में जिला थर्ड। हमारे पढ़ाए हुए 8 बच्चे दरोगा हैं, केवल जी। परासी गाँव से 4 दरोगा हैं। 4 दरोगा हैं। जी, उसके बाद परासी से एक लड़का MBBS है, जी निरंजनपुर का एक लड़का IIT में है जी और बहुत सारे अच्छे-अच्छे जगहों पे हमारे बच्चे हैं। तो सर जैसे कहने का मतलब ये है कि ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे आते हैं उनके गार्जियन को सर जैसे आप उनके बच्चे को जो पढ़ाने का जो आप कार्य कर रहे हैं जो कम बजट में, हमें तो ऐसा नहीं लगता है कि आज की डेट में इतना कम बजट में कहीं भी इस तरह की सुविधा होगा। नहीं वो भी सर, डिजिटल पढ़ाई नहीं सर। डिजिटल बोर्ड के जरिए। और ऐसा रिजल्ट, क्योंकि हर साल मैट्रिक में कम से कम 80 से 100 बच्चे जी 80% प्लस मार्क्स लाते हैं मेरे पास। 80 प्लस। जी हाँ, क्योंकि पिछली बार हम लोग खबर चलाए थे इसी बार ना, जी जी जी, इसी बार हम लोग खबर चलाए थे जिसमें आपका जो बच्चा लगभग 92-93 बच्चे, 92-93 जी, बच्चे थे, 80% 80% वाले थे। तो सर इतना बेहतर रिजल्ट सर, इतना मतलब छोटे से मतलब ग्रामीण में रह करके और ग्रामीण के बच्चे को मतलब इतना अच्छा रिजल्ट देने के लिए सर किस किस तरह का सर मतलब उन लोग के साथ में मतलब बिहेव करते हैं कि लोगों का माइंड सेट हो जाता है। देखिए सर, जो बच्चे 7, 8, 9, 10 ये 4 क्लास में हमारे पास आते हैं पढ़ने, जी अगर उनका बेस खराब रहा, अगर वो जी कमज़ोर रहे, तो मैं केवल 50 रुपया महीना पर अलग से 1 घंटा और टाइम देता हूँ। केवल 50 रुपया महीना, चाहे वो 7 का हो, 8 का हो, 9 का हो या 10th का हो। जी तो बच्चे अगर कमज़ोर हैं, उनका बेस ठीक नहीं है, तो उनको अलग 1 घंटा बुलाते हैं, अलग समय देते हैं और केवल एक नॉमिनल फीस 50, वो भी फीस हम इसलिए रखते हैं 50 क्योंकि अगर पैसा ना लगा हो ना तो इंसान कद्र नहीं करता। जी तो अगर फ्री कर दें, हम कभी फ्री भी पढ़ा के देखे हैं। रात्रि में हम बैच चलाते थे तो फ्री कर देते थे। जी तो किसी दिन 150 बच्चे, अगले दिन 50 बच्चे, किसी दिन 20 बच्चे, और यही हम एक नॉमिनल फीस रख दें कि 50 रुपया। जी तब फिक्स हो गया कि अगर 100 बच्चे हैं तो 100 रेगुलर है। जी इसीलिए हमने एक 50 रुपया फी पर 7, 8, 9, 10 के कमज़ोर बच्चों के लिए एक विशेष क्लास की व्यवस्था भी की। तो सर और हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि कई और ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे संस्थान है जो इस तरह की सुविधा मतलब डिजिटल बोर्ड के साथ मिलाना चाहते हैं और मतलब बेहतरीन पैसा कम मतलब कम बजट में अच्छा शिक्षा देने का काम करें। सर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जो भी कोचिंग संस्थान चलाते हैं, जो हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, मैं उनको एक ही सलाह देना चाहूँगा कि अगर बच्चा कमज़ोर है, जी 8th क्लास में आपके पास पढ़ने आया है लेकिन वो कमज़ोर है, तो आप उसको 1 क्लास पीछे खींचिए, 7, 8 दोनों में पढ़ाइए, उसको 7 भी पढ़ाइए। जी 9th में है लेकिन 7, 8 कमज़ोर है तो उसको 7, 8, 9 आप तीनों पढ़ाइए। जी क्योंकि अगर 9th में आ गया और कमज़ोर है और आप 9th ही पढ़ाएंगे तो उसको कुछ नहीं आएगा। नहीं और आएगा। दूसरा मेरा सलाह रहेगा, NCERT बुक पढ़ाएं बच्चों को। जी जी, बिल्कुल NCERT बुक पढ़ाइए, क्योंकि पूरे भारत में NCERT बुक से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो आप कोई और बुक ना पढ़ा करके उनको उनका सिलेबस पढ़ाइए, साइंस, सोशल साइंस, सिलेबस जरूरी है। जी लेकिन सर कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्राइवेट संस्थान में NCERT की बुक नहीं चलती है, क्या मतलब ये चलना चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए, NCERT बुक सबसे ज़्यादा जरूरी है। जी प्राइवेट संस्थान अगर चाहते हैं कि हम और बेहतर शिक्षा दें तो जी पहले आप NCERT बुक कंप्लीट करवाइए, फिर अदर बुक पढ़ाइए, आपको कौन रोक रहा है। जी जैसे मैं भी देख लीजिए, क्लास 8 में NCERT बुक पढ़ाता हूँ प्लस सगीर अहमद का अंक गणित पूरा। 9th में आ जाइए तो आलोक प्रकाशन से मैथ पढ़ाता हूँ जी और आलोक प्रकाशन से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। लेकिन जब आप 10th में आइएगा तो हम 10th में NCERT से मैथ पढ़ाते हैं, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी NCERT से। 12 में आ जाइएगा तो 12 में हम स्टूडेंट फ्रेंड से मैथ प्लस NCERT से मैथ, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री फिर से NCERT से। लेकिन कहीं ना कहीं सर बहुत पहले जो है कि NCERT के ही बुक लागू था, लेकिन ये संस्थान जो जैसे जैसे एस्टेब्लिश हुआ प्राइवेट स्कूलों का, तो सर उन्होंने मतलब जैसे कि अलग अलग अथी का प्रकाशन का मतलब किताबें अपना चलाना स्टार्ट किया।
लेकिन एनसीईआरटी तो शुरू से ही चलते आ रहा है, लेकिन इसको तो सर लागू करना चाहिए हर एक पढ़ाई। बिल्कुल, एनसीईआरटी बुक जो है हर प्राइवेट संस्थान में लागू होना ही चाहिए जी। क्योंकि ये गवर्नमेंट की बुक है और एनसीईआरटी बुक जो बनाया गया है उसमें बहुत से हमारे अनुभवी गार्जियन विशेषज्ञ टीचरों की एक टीम ने बनाई हुई है बुक, इसलिए उस बुक को साइड करके उसके जगह पे मतलब उसके बराबर का कोई और बुक हो ही नहीं सकता। जी बिल्कुल नहीं। एनसीईआरटी जो है कि सर एनसीईआरटी का जो बुक जो होता है, मान के चलिए कोई बच्चा अगर 5th क्लास में है, अगला साल कोई 6th में चला गया, अगर किसी और व्यक्ति ने अगर 5th क्लास में रजिस्ट्रेशन कराया तो वही किताब लेकर के पढ़ा हाँ बिल्कुल बिल्कुल पढ़ सकता है। लेकिन प्राइवेट संस्थान के जो भी बुकें जो आती है, लेकिन वो अगला साल भी चेंज हो जाता है उसका। हाँ, उनका कुछ अपना पर्सनल प्रॉफिट की बातें हैं जी। वो तो सबको जान है, उसमें हम क्या कहें। जी, यही कारण। तो ये थे संकेत सर, कोचिंग ब्रिलियंट कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर सर थे और ग्रामीण क्षेत्र से 18 साल से सेवा दे रहे हैं और यहाँ के बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी है। और आए यहाँ पर एक बार देखें और सर का जो क्लास है उनको विजिट करें और जितने भी ग्रामीण हैं एक मौका इनको देखें कि अपने बच्चों का कि भविष्य किस तरह से सुधारा जाए। अगर ऐसे कोई बच्चे हैं जो पढ़ने काफ़ी कमज़ोर हैं, जिनके पास जो है एक्स्ट्रा क्लासेस जो चलती है मात्र 50 रुपया की चार्ज में ही चलती है और सबसे कम बजट में यहाँ पे शिक्षा दिया जाता है ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर में। सर अगर कोई व्यक्ति अगर आपसे कंटेक्ट करना चाहता है तो उसका नंबर? मेरा मोबाइल नंबर है 95 077 18 014। तो सर आपका जो ये सेंटर जो आप जो बनाए हैं सर, आपका कहाँ पर है लोकेशन? ये परासी परशुरामपुर वाली रोड में जो है आहरा पर है। परासी से परशुरामपुर जो रोड जाती है जी, उस रोड में आहरा पर है। आपको भी बता देगा, किसी से पूछ लेंगे मेरा नाम तो। जी। क्या सर एक चीज़ और हम पूछना चाहेंगे कि मतलब आपका एक यहीं पर है कि और कहीं अदर जगह में? वलीदाद में भी क्लास चल रहा है, जस्ट 6-7 महीने पहले शुरू किए हैं जी। वहाँ पे जो है मिस्टर किंग पढ़ाते हैं कॉम्पिटिटिव क्लास जी। तो उन्हीं के साथ वो टाई अप में है। वो वहाँ पर चलता है 10th 11 12 9 10th 11 12। जी, वहाँ पर भी सब फीस का जो है हाँ सेम है यही वाला फीस है जी। यहाँ से वहाँ कम ही है जी, यहाँ से वहाँ कम है। हाँ, और वहाँ पढ़ने वाले बच्चों को एक सुविधा भी है जी कि आप दोनों जगह पढ़ सकते हैं, फीस एक ही जगह देना है। अच्छा जी, अगर आप ये सुविधा है, ये सुविधा भी अगर आप अगर जिसका नज़दीक जहाँ पढ़ता है हाँ, जैसे मान लीजिए किसी का वलीदाद घर है, वलीदाद में क्लास कर रहा है, लेकिन फिर उसको पता चला कि नहीं हम परासी भी जा सकते थे तो यहाँ भी आ सकते हैं, उसको कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगा, एक ही फीस में दोनों जगह पढ़ सकता है। अच्छा जी, या परासी ऐसा सुविधा तो सर आज तक कहीं नहीं देखे सर हमने। नहीं सर, तो मैंने बताया ना, मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं रहता कि बच्चे से पैसा ले लेना है, बच्चों को पढ़ाना है। जैसे कॉम्पिटिटिव क्लास में देखिए मेरे पास फीस है कॉम्पिटिटिव क्लास का, मैं कॉम्पिटिटिव क्लास भी चलाता हूँ। 3500 रुपया आपको देना है। अब पूरा सिलेबस चाहे 2 साल में कंप्लीट हो चाहे 2.5 साल में कंप्लीट हो, वो हम पढ़ाएंगे और कम से कम सर 2 साल तो लग ही जाते हैं, यानी 2 साल का फीस मात्र 3500 रुपया। उसके बाद भी अगर आप दोबारा पढ़ना चाहें उस बैच में तो आप फिर से पढ़ें, अब आपको कभी पैसा नहीं लगेगा। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट, पूरी लाइफ स्टडी, जब तक आपको जॉब ना लगे। जी, ऐसा तो सर हमें लगता है कि अभी तक अरवल से बाहर में भी नहीं होगा ऐसा सुविधा। नहीं सर, तो हमको इस क्षेत्र ने बहुत कुछ दिया है जी, हमारे बच्चों ने हमें बहुत कुछ दिया है। मेरा नाम तो संकेत कुमार है, संकेत सर लगाने वाले बच्चे ही हैं, इसीलिए मैंने बच्चों को ये रिटर्न गिफ्ट दिया है कि कॉम्पिटिटिव क्लास में आप आओ, 3500 रुपया दो, जब तक आपकी नौकरी ना लगे आप उसी पैसे में पढ़ो, आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। जी, तो सर यहाँ से तो हर साल 50 बच्चे का चयन हो जाता है? जी जी, बिल्कुल है ना। तो कॉम्पिटिटिव क्लास तो 1 साल हुआ है शुरू किए हुए, तो ये 1 साल में करीब मेरे क्लास कॉम्पिटिटिव क्लास से 10 बच्चे ज्वाइन किए हैं अभी। जी, 1 साल में 10 बच्चों ने ज्वाइन किया। नहीं तो कहीं ना कहीं तो सर मतलब मेहनत तो रंग ला ही रही है जी। बहुत हर साल करीब हर गांव में, आप किसी भी गांव में चल जाइए, परासी, मठिया, मेरा परशुरामपुर, बाथे, कमता, ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है जी जो अगर मान लीजिए कि 4000 से ऊपर की सरकार वैकेंसी दे और हमारे हर गांव के 1-2 बच्चों का जॉब ना हो, ये संभव नहीं है। अच्छा लगता है देख करके कि जो पौधा हम 18 साल पहले लगाए थे अब वो जो है फलदार वृक्ष बन चुके हैं, अच्छा लगता है, खुशी होती है। 5 बच्चों के साथ में अपना कोचिंग को एस्टेब्लिशन किए थे, जो आगे चल करके 18 साल के बाद जो है इनका काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। संकेत सर जो हैं परासी के, जो
ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर के जो हैं डायरेक्टर सर हैं, और कहीं न कहीं ये लगता है कि ऐसे शिक्षक हर एक ज़िले में हो और हर एक जगह हो, और ऐसी सुविधा ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, जो गरीब और असहाय बच्चे हैं, वैसे बच्चों के लिए भी जो है यहाँ पे जो है सुविधा है। मतलब ऐसा सुविधा जितने भी प्राइवेट कोचिंग संस्थान चला रहे हैं, ऐसा सुविधा लाने का कोशिश करें ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, ताकि आने वाले समय में आपको आपका नाम से जाने कि हाँ, हम इस सर के पास पढ़े थे, तो आज हम यहाँ तक अपने कामयाबी तक पहुँचे हैं। चलिए, कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार ज़रूर करें।